नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट DI सेट, राइट, जो कि आपका टॉपिक बेस यानी कि पार्टनरशिप बेस्ड DI है। बिल्कुल मेंस लेवल का क्वेश्चन है। मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेंगे, राइट। कोई भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे IBPS RRB PO मेंस हो, RRB क्लर्क मेंस हो, SBI क्लर्क मेंस हो, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर DI क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाहते हैं एग्जाम से, तो मेरी जो ये सीरीज चल रही है टॉप 50 क्वेश्चंस की, आज अपनी 8 क्लास इसमें है। टोटल 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि टोटल 7 DI मेंस लेवल के ऑलरेडी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है मेंस लेवल क्वेश्चंस की, आप उसमें जाके अगर लास्ट क्लासेस देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल क्लासेस है और एग्जाम्स में बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। ओके, तो आज मैंने टॉपिक लिया है DI सेट और DI में टॉपिक है पार्टनरशिप बेस पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में चांसेस हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहले नीचे रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर जरूर क्लिक कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे लाइक करिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा, कोई डाउट हो और सजेशंस हो तो कमेंट करिएगा। ओके, आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके प्रीलिम्स लेवल के DI सेट भी क्लियर नहीं है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो मैंने एक 11 DI सेट, राइट, 11 DI सेट का एक टॉप लेवल 11 DI सेट दिए हैं प्रीलिम्स लेवल के एग्जाम्स के लिए, राइट। बेसिकली जो प्रीलिम्स हैं बिल्कुल एकदम बेसिक से लेवल मॉडरेट तक आप उस DI सेट में, उस PDF में जाएंगे, राइट। कवर करना है तो आप यह DI सेट 11 DI सेट का PDF आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ पर मिलेगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डेफिनेटली। ओके, सो अपन बात करते हैं पार्टनरशिप बेस पर DI। सबसे पहले तो उनको बताते चलूँ, देखिए 36 to 40 यानी कि 1 to 35 क्वेश्चन तक तो ऑलरेडी लास्ट आपकी 7th क्लास, राइट, यानी कि टोटल लास्ट 7th क्लास में आपकी 1 to 35 क्वेश्चंस तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो सबसे पहले जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वह आप उस पहले 7 वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एकदम डिफरेंट वे पर मैंने DI सेट करवाए हैं, क्या अप्रोच रह सकती है पर्टिकुलर एग्जाम्स में वह भी मैंने बताई है। ओके, फिर अपन इस क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखिए, याद रखिएगा, प्रीलिम्स लेवल का DI सेट हो तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है डायरेक्शंस पढ़ने की, आप डायरेक्ट सॉल्व करते भी हैं और आगे भी करते रहेंगे। बट मेंस लेवल में हमेशा ध्यान रखिए, विदाउट डायरेक्शंस रीड किए आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, राइट। आप डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से, राइट। क्या पूछना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या अपने को डायरेक्ट कर रहा है, यानी कि यह चीज़ यह है, राइट। तो प्लीज़ पहले डायरेक्शन जरूर पढ़िएगा अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्शन है, पाई चार्ट गिवन बिलो शो इन्वेस्टमेंट। पाई चार्ट दे रखा है, उसमें शो हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है, राइट, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज में शो हो रहा है। आउट ऑफ द टोटल्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 डिफरेंट पर्सन्स, राइट, 5 प्रकार के पर्सन है, 5 प्रकार के व्यक्ति हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, आप देख भी सकते हैं। स्टडी द क्वेश्चंस केयरफुली एंड आंसर देम, राइट। अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर आप अपना आंसर दे सकते हैं। कहने का मीन्स क्या है क्वेश्चंस में, कि आपको एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दे रखा है, 5 व्यक्ति है ए से लेकर ई तक, यानी कि A B C और D और ये E, राइट। तो ये आपके इन्वेस्ट करते हैं, 25% A है
जो कि आपका इन्वेस्ट करता है, बी 10%, सी 15, 30%, डी एंड लास्ट एंड फाइनल दैट इज द 20% ई इन्वेस्ट करता है। ये आपका क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चंस अपने को क्या क्या पूछेगा, अपन उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। अपने को जो वैल्यू चाहिएगी तो वही वैल्यू अपन निकालेंगे। एक तो तरीका स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं क्या करते हैं, इसका 64,000 का 25% यानी कि जो परसेंटेज की वैल्यू है ना वो सारी की सारी निकाल लेते हैं। एक बैटर है बट एक टाइम सेविंग नहीं है। वाई? क्योंकि क्वेश्चंस में क्या पूछना चाहता है पहले वो उस चीज को अप्लाई करिएगा, राइट? क्या पूछ रहा है, मेन थिंग यही है। ओके, उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ निकालेंगे, समय भी कम लगेगा और अच्छे से क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, देखिए तो पहला क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं मैं, देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन, देखिए पहला क्वेश्चंस क्या कहता है, स्टार्टेड अ बिजनेस, राइट? एक सेकेंड। A started a business alone. A and C joined the business 6 months after starting of business, right? A है जो कि बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अकेला स्टार्ट करता है। उसके बाद C है ज्वाइन करता है बिजनेस 6 मंथ आफ्टर, 6 महीने बाद। A के ज्वाइन होने के 6 महीने बाद C है जो ज्वाइन कर लेता है आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस। Find the difference between the profit share A and C if the total's annual profit 6,500, राइट? अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है डिफरेंस प्रॉफिट शेयर का A और C का, और एनुअल प्रॉफिट गिवन है। तो देखिए क्वेश्चंस होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, राइट? तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट आपका दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि प्रॉफिट इस टाइप से निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस में प्रॉफिट अपने के पास गिवन है, इन्वेस्टमेंट अपन क्लियरली निकाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सभी का सेम है, तो अपन रेशियो मेथड पे इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? देखिए इसमें पहला तरीका क्या होता है, जो एक स्टूडेंट है जो आपकी अप्लाई कर सकता है। पहला तरीका क्या होगा, ए और सी का, ए का 25% ऑफ 64,000 निकालेगा, 25% ऑफ 64,000, राइट? एक पहला तरीका बता रहा हूँ जो बिल्कुल गलत है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। 64,000, उसी प्रकार सी है, सी का कितना 15% ऑफ 64,000, राइट? राइट, ये आपका हुआ ए और सी का इन्वेस्टमेंट। टाइम पीरियड कितना है, ये आपका इन्वेस्ट करता है दैट इज द 12 मंथ। सी है इसके 6 महीने बाद आता है, तो ये आपका 6 महीने बाद यानी कि 6 मंथ, ये आपका टाइम पीरियड होगा, राइट? अब इसका रेशियो निकाल के जो भी डिफरेंस आएगा, टोटल्स अपने पास गिवन है, आप आंसर निकाल सकते हैं। एक अच्छा तरीका है बिल्कुल, बट टाइम सेविंग नहीं है। बट अपन बात करेंगे सेकेंड वे पर, राइट? सेकंड जो आपका टाइप्स है ना उसके ऊपर बात करेंगे। ये गलत है, गलत इट मीन्स आंसर गलत नहीं आएगा बट टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट सेम है तो इन्वेस्टमेंट अपने को लेने ही नहीं है। सीधा लीजिए कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट है, ए का है 25% इन्वेस्टमेंट, तो अपन ने 25% ले लिया है। कितने महीनों के लिए, कितने महीनों के लिए, 12 मंथ के लिए, राइट? ये आपका ए का हुआ। इसी प्रकार सी का कितना है, सी है 15% इन्वेस्ट करता है, कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, यानी कि 6 महीने बाद ज्वाइन करता है, राइट? तो यहाँ से अपन प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, परसेंटेज से, तो परसेंटेज निकल गया, 6 से ये 2 टाइम्स निकल गया, 15 से ये 5 3 जा 15 और 5 5 जा 15, राइट? राइट, तो 5 2 जा 10 प्लस रेशियो 3, राइट? ये ए और सी का रेशियो आया, टोटल्स कितना है 13, टोटल्स 13 है। अपने पास क्वेश्चंस में गिवन है 6,500 टोटल्स प्रॉफिट है, अपने पास टोटल प्रॉफिट कितना है 13, तो 13 की वैल्यू अपने पास गिवन है दैट इज द
6500 या 6500, राइट। तो कहने का मीन्स यही है कि ये आपका कितना टाइम है, 500 टाइम्स। 500 टाइम्स है। क्वेश्चंस में क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का है, 7 का डिफरेंस है, राइट। तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 7 इंटू 500, आंसर्स आएगा 3500। 3500 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, राइट। बी ऑप्शंस आपका इस क्वेश्चंस का बिल्कुल सही आंसर होगा। इज इट क्लियर? अगर समझ में आया है क्वेश्चंस तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको समझ में आया है। ओके, बिल्कुल सिंपल वे पे मैंने बिल्कुल रेशियो पैटर्न पे इसका 25% निकालोगे, इसका 15% निकालोगे, फिर 12 से मल्टीप्लिकेशन, 6 से मल्टीप्लिकेशन, दोनों का डिफरेंस, फिर आप रेशियो पे कन्वर्ट करोगे, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, दैट इज द लेंथी प्रोसेस। ओके, क्लियर? समझ में आया? कोई क्वेश्चंस में डाउट, किसी भी अमाउंट या वैल्यू में डाउट, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। 37 नंबर क्वेश्चंस पे अपन चलते हैं। ओके, एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूं मैं। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चंस, ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चंस क्या रहा है, बी एंड डी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर, राइट। बी और डी है एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं व्यापार को, व्यवसाय को। बी लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 2 मंथ, बी है जो कि आप 2 महीने बाद छोड़ देता है बिजनेस को, निकल जाता है। देन एंड सी ज्वाइन, बी है जो निकल जाता है, उसके बाद सी ज्वाइन कर लेता है। वन विथ डी, डी के साथ ज्वाइन करता है। When B left, जब B गया, at the end of the year the total profit ratio 5300, find the total profit of B and C। क्वेश्चंस ध्यान से समझिएगा। B और D स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस में, B लेफ्ट करता है 2 महीने बाद, 2 महीने बाद B लेफ्ट करता है, इट मीन C आ जाता है, फिर C कितने महीने काम करेगा, D when D and left, right, at the end of the year profit given है 5300 का। अब अपने को B और C का डिफरेंस चाहिए, राइट। B और C का कुल लाभ चाहिए, नॉट डिफरेंस। तो देखिए 3 पार्टनर हैं, पहले तो एक B है, एक D है, उसके बाद C भी इनमें ऐड करता है। B और D, अपने को इन्वेस्टमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं रखनी है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दे रखा है, अभी तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सीधा परसेंटेज बेसिस पे करेंगे क्योंकि सीधा रेशियो बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा गया है। ओके, तो बी है 10, मैंने परसेंटेज है तो मैं परसेंटेज से परसेंटेज निकालूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेशियो में कर दे तो डायरेक्ट मैंने 10 लिख दिया है। ओके, डी है जो कि आपका 30% इन्वेस्ट करता है तो 30 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और सी है जो कि आपका 15% इन्वेस्ट करता है तो सी मैंने यहाँ पर लिख दिया है 15। ओके, एंड देन बी है लेफ्ट आफ्टर 2 मंथ, यानी कि 2 महीने बाद बी छोड़ देता है, तो बी में कहा 2 महीने बाद, तो बी ने कितने महीने काम किया, 2 महीने। डी है, डी तो आपका 12 महीने के 12 महीने काम चल ही रहा है, और सी है 2 महीने बाद आया है तो यानी कि 10 महीने काम करेगा, तो 10 महीने सी का हो गया। क्वेश्चन शॉर्ट, राइट, क्वेश्चन शॉर्ट। ओके, 1 0 से 1 0 निकल गया, 0 से ये 0 निकल गया। अब क्वेश्चंस में देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पर 2 का 2 ही बचेगा, यहाँ पर 12 3 36, एंड यहाँ पर बचेगा 15। तो यहाँ पर कितना, 36 प्लस 15 दैट इज द 51, 51 प्लस 2 दैट इज द 53। टोटल्स इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रॉफिट का रेशियो भी अपने पास आ चुका है, दैट इज द 53। अब देखिए 53 अपने पास है 2, 36 और 15, राइट। टोटल्स इनका प्लस करेंगे तो आएगा 53,
राइट, यही आएगा। अब 53 की वैल्यू अपने पास टोटल प्रॉफिट गिवन है, दैट इज द 5300। बिल्कुल केयरफुली देखिए, मेंस के क्वेश्चंस है ना, तो बिल्कुल पैसेंस के साथ सॉल्व होते हैं। हड़बड़ी करोगे तो क्वेश्चंस एक भी सही नहीं होगा। ये आपका 100 टाइम्स है क्वेश्चंस पूछा है बी और सी का टोटल स्लैब। बी ये रहा, सी ये रहा, ये आपका बी है जैसा कि गिवन है, डी है और ये आपका सी है। तो बी और सी यानी कि इन दोनों का अपने को ऐड चाहिए, यानी कि टोटल्स आया इन दोनों का 17। तो 17 की वैल्यू अपने को चाहिए, तो वो एक की वैल्यू 100 है, राइट। तो 17 की वैल्यू कितनी होगी, 17 इंटू 100, दैट इज द 1700। इज इट क्लियर? आंसर्स आपका आया 1700 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ओके, समझ में आया आप सभी को? अगर समझ में आया है तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस करिएगा। 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अभी तक 64,000 की मैंने कोई भी काम में नहीं लिया है अभी तक इस वैल्यू को, तो बट नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखते हैं क्या होता है। बट अभी तक तो मैंने 2 क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व कर दिए। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो इसका आंसर 1700 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, समझ में आता जा रहा है तो लाइक करते चलिएगा, राइट। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा क्वेश्चंस मॉडरेट है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस है। ओके, क्वेश्चंस क्या कहता है देखिएगा। ए एंड सी एंड एफ 4 प्रकार के पार्टनर हो गए हैं, राइट। इसको पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखिए, ए सी एंड एफ 4 हो गए। एफ तो अपने पास गिवन नहीं, ई की था, तो एफ नया पार्टनर है। स्टार्टेड बिजनेस टुगेदर, क्लियर है। एफ इन्वेस्ट 2200 मोर, यानी कि 2200 रुपये ज़्यादा एफ इन्वेस्ट करता है दैट अमाउंट ऑफ द इन्वेस्ट बाय ई। ई जितना इन्वेस्ट करेगा उससे 2200 रुपये ए एफ है जो ज़्यादा करेगा, राइट। दैट्स इट। सी लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 3 months। सी है जो कि 3 महीने बाद बिजनेस को छोड़ देता है, व्यापार को छोड़ देता है। स्टार्टिंग द बिजनेस आफ्टर 3 more months। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर लैग कर गए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आफ्टर सी है 3 महीने बाद बिजनेस छोड़ता है, एंड आफ्टर उसके 3 महीने बाद, 3 और महीने बाद, मोर है ना, मोर यानी कि 3 और 3 month और, राइट। तो यानी कि ई है जो कि टोटल 6 month आपकी 6 month के बाद छोड़ता है, यानी कि काम टोटल एक 1 year 12 month होता है। 6 month काम नहीं करता तो 6 month काम करेगा इसमें, राइट। इफ द टोटल प्रॉफिट दे रखा है 19,900 एंड व्हाट इज द डिफरेंस सी एंड ई। ओके, अब देखिए 4 पार्टनर है, ए है एक सी है, एक ई है, एक आपका एफ है। ये 4 प्रकार के पार्टनर हैं आपके। ओके, अब क्वेश्चंस पहले तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, पहले ई का निकाल लीजिए ताकि आपका भी अपने पास आ जाएगा। 20% ऑफ 64,000। अब वैल्यू की अपने को जरूरत पड़ेगी, तो 60,000 का 20% कितना होता है, 12,200। डायरेक्ट निकालिए क्योंकि वैल्यू बहुत इजी दे रखी है। 12,800 दैट इज द ई का इन्वेस्टमेंट। तो इससे 2,200 ज़्यादा है, 200 ऐड करिए, 13,000, 2,000 और ऐड करिए तो दैट इज द 15,000। तो एफ का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 15,000। अब सी की इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए 25%, हाफ होता है 32, उसका भी हाफ होता है 16,000, तो 16,000। सी 15% यानी कि 30% ऑफ 32, 9600।
ये आपका हुआ ए का, सी का सॉरी, राइट। अब इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली आपके टाइम पीरियड भी होगा, तो टाइम पीरियड देखिए, ए है जो कि आपका 12 मंथ काम करता है, सी है 3 महीने बाद छोड़ देता है, तो सी ने कितने महीने काम किया, 9 महीने। ई है आफ्टर 3 मंथ यानी कि 6 महीने बाद छोड़ देता है, तो 6 महीने काम किया। एफ है जो कि आपका 12 महीने काम किया है। इज इट क्लियर? अपने पास इन्वेस्टमेंट आ गया, आपका टाइम आ गया, तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी आ जाएगा, राइट। तो 20 से तो 20 सारे निकाल दीजिए पहले तो, क्लियर। 20 से तो 20 सारे के सारे निकल चुके हैं। टाइम को कम कर लीजिए, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, ये आपका टाइम भी कम हो चुका है, राइट। ओके, अब देखिए 160 यहाँ पर, 96 यहाँ पर, 128 यहाँ पर, 158 यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, 4 से निकाल सकते हैं सब कुछ, राइट। देखिए 4 से तो ये 4 निकल गया, ये 96 निकाल दीजिए 2 टाइम्स और 14 टाइम्स, 4 टाइम्स, राइट। 4 से ये निकाल दीजिए, इसमें से 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 से ये 4 निकल गया। अब क्या बचा, 160 यहाँ पर बचा आपकी 24 इंटू 3, राइट। अब हाफ कर लीजिए, यहाँ पर तो डायरेक्ट बचेगा 80, यहाँ पर 12 इंटू 3 दैट इज द 36, यहाँ पर 32 इंटू 2 यानी कि अगेन 32, मैंने क्या हाफ कर लीजिए, राइट। 32, 150 का हाफ होता है आपका 75, ये आपका बचा है रेशियो में। अब इसमें से क्वेश्चंस कर लीजिए, राइट। 80 यहाँ पर, 165 अपने पास है, 160, 30 प्लस 30, राइट। 160 प्लस 30 प्लस 32, राइट, राइट। तो देखिए 80 प्लस 75, आपकी 80 प्लस 75 5 इसमें दे दीजिए, तो आपकी बचा 160, 160 प्लस 30 दैट इज द 190, 190 प्लस 36, एक सेकेंड, कुछ गलत हुआ है, एक सेकेंड, वापस बढ़ते हैं, टाइम में कुछ एरर हुआ होगा। सी लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 3 मंथ ऑफ स्टार्टिंग, ओ सॉरी माय डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर गलत हुआ है, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पर गलत हुआ है पूरा क्वेश्चंस, राइट। ये 9 मंथ नहीं है, 3 मंथ बिफोर, राइट, राइट। ये 3 महीने, क्योंकि ये क्वेश्चंस में गिवन है 3 महीने बाद ये छोड़ देता है, तो 3 महीने बाद ही काम करेगा। और बी सी ई है जो कि 3 मोर महीने यानी कि 3 मोर मंथ है, यानी कि 6 महीनों के लिए काम करेगा। तो ये आपका क्वेश्चंस होता है, ओके। अब देखिए तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 3 है, 3 से तो अपन ने सारा निकाल ही दिया था, राइट, ऑटोमेटिक निकाल दिया। फिर 4 से अपन ने डिवाइड कर दिया, 24 आया था, राइट। 3 से तो ये अपन ने निकाला ही था सारा, नीचे टाइम को कम किया था 3 से, तो 3 कट गया था। फिर 4 से अपन ने डिवाइड किया तो 96 आया, फिर हाफ किया, इट मीन्स यहाँ पर 24 का हाफ आएगा, दैट इज द 12, ओके, यहाँ पर आएगा 12, ओके। आई होप शो गाइस समझ में आया होगा, राइट। 3 महीने तक काम करता है, 3 महीने बाद छोड़ देता है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिया, टाइम को मैंने 3 से कैलकुलेट यानी कि 3 से पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया है, तो ऑटोमेटिक ये 3 कट जाएगा। फिर ऊपर मैंने 160 का हाफ कर दिया 80, राइट। पहले मैंने 4 का डिवाइड किया था, यहाँ पर 4 है तो 4 का डिवाइड किया था सभी में, राइट। फिर 24 का हाफ 12, राइट। और बाकी तो आपको समझ में आया हुआ है, नहीं समझ में आता दोबारा पूछ लेगा, राइट। अब इसका योग कितना होता है, 80 प्लस 12 प्लस 32, राइट, 30 प्लस 70, 100, 100 प्लस 10, 110 प्लस 80, 190
2 plus 2, 4 plus 5, that is the 9. तो 190 plus 1 plus 9, that is the 199. यानी कि इनका योग कितना आएगा अपने पास 199, राइट। तो 199 की वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट इज द 19,900, राइट। तो ये कितने टाइम्स है, दैट इज द 100 टाइम्स। क्वेश्चंस में क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस प्रॉफिट सी एंड ई। ये सी है, ये ई है, व्हाट इज द डिफरेंस 32 माइनस 12, ये आपका कितने का डिफरेंस हुआ, दैट इज द 20। 20 एक की वैल्यू 100, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, सो यानी कि 2000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया आप सभी को? समझ में आया तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सी यहाँ पर देखिए एरर हुई, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, राइट। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन से ट्राई करिएगा, राइट, बताइएगा आंसर क्या आता है। 39 क्वेश्चंस। A and C together started a business and after X month B, D and E joined them. A और C पहले बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, फिर आपकी B, D और E है जो कि X मंथ आफ्टर, राइट, X महीने बाद आते हैं। पहले इन्होंने काम किया, फिर उसके बाद ये आते हैं। तो कितने महीने काम किया, 12 माइनस एक्स, दैट इज द इन्होंने वर्क किया है। इफ एट द एंड ऑफ द and the sum of the annual profit of A and C is equal to the sum of the B profit B, D and E, right? दोनों का प्रॉफिट का रेशियो सेम है, यानी कि बराबर होगा, राइट। तो अपन डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बराबर कर सकते हैं, तो प्रॉफिट भी आपका बराबर ही होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसको इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दो व्यक्ति A एंड C है, इसको इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिएगा पूरा रेशियो 20 पर है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर आपका B है, D है और E आपका E है। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से ये तीनों इन्वेस्ट करते हैं। A और C कितना इन्वेस्ट करते हैं, 25 प्लस 15, दैट इज द 40। मैंने परसेंटेज नहीं लिया क्योंकि ये निकल जाएंगी। B D E 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 10, दैट इज द 60। ये आपका 60 इन्वेस्ट करते हैं, कितना आया 2:3, राइट। कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो अपने पास आ चुका है कि इतना ये इन्वेस्ट करते हैं। अब टाइम का रेशियो चाहिए, टाइम का तो देखिए 12 मंथ ये काम करते हैं और ये आपके काम करेंगे x महीने बाद ज्वाइन करते हैं, तो 12 माइनस मान लीजिए x महीने बाद ज्वाइन करते हैं। ओके, तो 3 से ये कितने टाइम्स गया, दैट इज द 4 टाइम्स। 4 2 जा 8, 8 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स इज, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आई, x बराबर 12 माइनस 8, आंसर कितना है, दैट इज द 4। x की वैल्यू कितनी आई, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिंपल वे में प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, इस टाइप से मैंने बताया है, राइट। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, एंड ये आंसर रहेगा D, 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, राइट। इसको आप खुद से ट्राई करिएगा कि सर इसका आंसर आपकी ये होगा। टोटल्स 4 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, डेफिनेटली क्वेश्चंस का लेवल भी पता चल गया होगा, कैसे ज्ञात करते हैं यह भी पता चल गया होगा। ओके, तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दीजिएगा, सर इसका आंसर ये होगा, ताकि मेरे को लग सके कि हाँ आपको क्वेश्चंस पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। ओके, एक क्वेश्चंस आपका यह है, एक क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चंस है, यह भी आपको करना है, एक अप्रॉक्सीमेशंस का क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ओके, तो ओवरऑल ये वीडियो था, अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशंस अच्छा लगा,
लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को। ओके, थैंक यू सो मच। मिलता है किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, राइट, अच्छे से एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और प्रिपरेशंस को ज़्यादा पुस्टअप करते रहिए। थैंक यू सो मच।